अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के अत्तापुर एरिया रामबाग में एक पुराना जमीनी तनाज़ा फिर से सुर्खियों में आ गया है जब हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 2.34 एकड़ सरकारी जमीन के गिर्द फेंसिंग का दावा कर दिया है। इस जमीन की कीमत तकरीबन 250 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये जगह काफी अरसे से दो ग्रुप्स के दरमियान तनाज़े का मरकज बनी हुई थी। इसकी वजह से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था। मालूमात के मुताबिक रामबाग अत्तापुर में जो जमीन है उसके इर्द गिर्द कई मंदिरें भी मौजूद है। इसी बीच में जो जगह है वो सरकारी जमीन बताई जा रही है। इसी के करीब सिख कम्युनिटी का एक कब्रिस्तान या बुरुअल साइट भी मौजूद है जहां सिख कम्युनिटी अपने मरहूमीन को दफन करते हैं। काफी वक्त से यह मसला चल रहा था कि इस सरकारी जमीन का इस्तेमाल किसके लिए होना चाहिए। एक तरफ कुछ लोग और ग्रुप से यह मुतालबा कर रहे थे कि इस जमीन को मंदिरों के लिए अलॉट किया जाए, जबकि दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी ये कह रही थी कि इस जमीन को उनके कब्रिस्तान के लिए दिया जाए ताकि जगह को बढ़ाया जा सके। इस तनाज़े के बीच सिख कम्युनिटी के कुछ अफराद ने हाईकोर्ट का रुख किया और दरख्वास्त दी कि इस जमीन को उनके लिए अलॉट किया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले को सुनने के बाद 29 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दी कि 3 महीने के अंदर अंदर इस मामले पर मुनासिब फैसला लिया जाए। कोर्ट के इस हुक्म के बाद भी जमीन का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका और जमीन पर कब्जा और इस्तेमाल को लेकर ग्राउंड लेवल पर टेंशन बरकरार रही। इसी दौरान कुछ अर्से पहले सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों ने इस जमीन के इर्द गिर्द 3 शीट का एनक्लोजर लगा दिया था और उस पर अपना कंट्रोल कायम कर लिया। जबकि दूसरे ग्रुप को इस बात का पता चला तो इलाके में बहस और तनाव और ज्यादा बढ़ गया। लोकल लोगों में इस बात को लेकर काफी डिस्कशन और चिंता पैदा हुई कि कहीं यह मसला बड़े तनाज़े की शक्ल ना ले ले। जब मीडिया ने इस मामले की रिपोर्टिंग सामने आई तो हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथन खुद साइट पर पहुंचे और पूरी जगह का जायजा लिया। उन्होंने रेवेन्यू ऑफिशियल से मुतालबा किया, जमीन से मुतालिक तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे और दोनों तरफ के लोगों से बात करके पूरी सूरत हाल को समझने की कोशिश करे। डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड की जांच के बाद हाइड्रा ने यह तस्दीक की कि यह जमीन असल में सरकारी जमीन है और किसी भी कम्युनिटी या प्राइवेट ग्रुप को अलॉट नहीं की जाएगी। इस तस्दीक के बाद हाइड्रा ने फौरन कार्रवाई करते हुए हुक्म दिया कि जो 3 शीट्स का एनक्लोजर लगाया गया है उसे हटा दिया जाए। ऑफिशियल्स ने वहां से 3 शीट्स को रिमूव कर दिया और पूरी जमीन के गिर्द फेंसिंग लगा दी ताकि कोई भी ग्रुप उस पर कब्जा ना कर सके। साथ ही बोर्ड्स भी लगा दिए गए जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि यह सरकारी जमीन है। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान एक बात खास ख्याल रखा गया, सिख कम्युनिटी जो असल बुरुअल साइट्स है वहां पर जहां कब्रें मौजूद है उस जगह को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया। वो हिस्सा तकरीबन 366 स्क्वायर यार्ड्स का बताया जा रहा है और उसको पूरी तरह महफूज रखा गया। फेंसिंग सिर्फ बाकी बची हुई जमीन के गिर्द की गई ताकि तनाज़ा खत्म हो और अमन बरकरार रहे। हाइड्रा का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ सरकारी जमीन को महफूज रखना है और किसी भी कम्युनिटी के रिलीजियस मकामात को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ऑफिशियल्स ने यह भी कहा है कि अगर आगे चलकर सरकार या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई फैसला लेते हैं तो वो कानूनी प्रोसेस के मुताबिक काम करेंगे। इस कार्रवाई के बाद फिलहाल इलाके में हालात पुरअमन बताए जा रहे हैं, लेकिन यह मामला अब भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अब सबकी नज़र डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर इस कीमती सरकारी ज़मीन का मुस्तकबिल क्या होगा और किस तरह इस तनाज़े को हमेशा के लिए ख़त्म किया जाएगा। इस मामले को लेकर सिख कम्युनिटी के लोगों का क्या कहना है, वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कलेक्टर साहब यहाँ पर पहुँचकर कल रात में डीसीपी साहब बुलाते, कल डीसीपी साहब से बात की है और ये प्योरली मंदिर की जगह नहीं है, एंडोमेंट की जगह नहीं है। और आप लोगों को रिकमेंड करके जो प्रोसेस पहले भिजाए थे वो प्रोसेस जो हम कंटिन्यू करेंगे, मगर जो टीन शेड वगैरह जो लगा है वो निकालने के लिए बोले हम कल तक जवाब देंगे बोल के बोले साहब को। तो जो भी डिसीजन होगा साथ संगत जी आपको बताया जाएगा। और बिल्कुल सभी वीडियो को वायरल करो, मंदिर की जगह नहीं है, हम किसी की जगह कब्जा करने वाले भी नहीं है। ये गवर्नमेंट लैंड हमारे को रिकमेंड करके भिजाए तो प्रपोजल भिजाए तो गवर्नमेंट में पेंडिंग है 2009 से। हाईकोर्ट का भी ऑर्डर हमारे को आ चुका है। तो कांग्रेस सरकार ने ये जो हाइड्रा बनाया है इससे सरकार का काफी फायदा हो रहा है। ये जो है जो गवर्नमेंट की जमीनें हैं उसको आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट के हवाले करते। हाइड्रा का ये कहना है कि वो पब्लिक के लिए काम करते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये पब्लिक के लिए काम नहीं करते। इनके ज्यादातर केसेस हम देख चुके हैं, ये सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। इनका मकसद यही है कि गवर्नमेंट की जमीनों को आज़ाद कराना और गवर्नमेंट के हवाले कर देना। और 5-10 करोड़ के मैटर के अंदर ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते। 200, 250, 400, 500 करोड़ का मैटर है तो फौरन हाइड्रा आ जाता। समझो ये भी 250 करोड़ का मामला है। अब इस मामले को लेकर क्या क्या अपडेट आती है इस पर हमारी नज़र बने रहेंगी। वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।